लेकिन आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर नजर डालते हैं और कौन सी रिपोर्ट्स आज सुबह निकल कर आई है ये बताने के लिए अब हमारे साथ जिनय जुड़ चुके हैं। जिनय, गुड मॉर्निंग, बताएं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आशीषा। शुरुआत करते हैं इंडियन आईटी सर्विसेज से। एचएसबीसी की रिपोर्ट है, उनका एक्सपेक्टेशंस है कि जो ग्रोथ पिकअप देखने मिलेगा आईटी में, पिछले 2 साल 3 से 4% का ग्रोथ देखने मिला है, वो पिकअप होकर 6 से 7% देखने मिलेगा FY26 में। और ये जो मेन ग्रोथ है वो लीड करेगा यूएस मार्केट्स, वहाँ पे एक रिकवरी की आशाएं लगाई जा रही है। उसके अलावा हेडविंड्स जो रहेंगे जीसीसी और जेएनएआई का जो अनसर्टेनिटी है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। हालांकि उनका जो प्रीफर पिक्स आईटी स्पेस में वो है इन्फोसिस, एलटीआई माइंडट्री और एचसीएल टेक एंड एम्फेसिस। उन्होंने अपग्रेड किया है इन्फोसिस और एलटीआई माइंडट्री को, और एचसीएल टेक पे उन्होंने अपनी होल्ड रेटिंग मेंटेन रखी है, जो टारगेट प्राइस है 2015 रुपये। इसके अलावा ओएनजीसी फोकस में रहेगा। एचएसबीसी की रिपोर्ट है, उन्होंने अपने जो मेंटेन रेटिंग है उसको मेंटेन रखा है रेड्यूस रेटिंग के साथ, और जो टारगेट प्राइस है वो है 215 रुपये। उनका मानना है कि जो एक डिक्लाइनिंग प्रोडक्शन हमें देखने मिला है वो एक की कंसर्न है। उसके अलावा जो ऑयल प्राइस का अजम्पशन है वो भी एक की कंसर्न है, जिसकी वजह से उन्होंने प्राइस कट एक्चुअली टारगेट प्राइस में कट किया है। उसके अलावा रिमूवल ऑफ जो विंड फॉल टैक्स है और जो न्यू गैस प्राइसिंग सपोर्ट है, उनका मानना है कि कंपनी पे एक लिमिटेड असर उस पर देखने मिलेगा। इसके अलावा डिविस लेबोरेटरीज फोकस में रहेगा। सिटी का नोट है, मेंटेन किया उन्होंने बाय रेटिंग, और जो टारगेट प्राइस है वो है 6850 का। बायोसिक्योर एक्ट पास नहीं हुआ, लेकिन उनका मानना है कि अगले लेजिस्लेशन में पास हो सकता है, और बायोफार्मा कंपनीज अपने पार्टनर्स को ऐड करती रहेंगी। उसके अलावा जो भी शार्प करेक्शन अगर स्टॉक में नजर आए तो उन्हें लगता है एक एनहेंस्ड बाइंग अपॉर्चुनिटी निकल कर आ सकती है। और डिविस की पाइपलाइन देख के जो है उनको लगता है कि काफ़ी मल्टीपल कैटलिस्ट है डिविस के पास, जिसकी वजह से वो एक टॉपिक बना रहता है। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज जेफरीज की रिपोर्ट है, बाय रेटिंग मेंटेन किया, जो टारगेट प्राइस है वो है 3750 का। उनका मानना है कि H2 में हमें ज़्यादा लॉन्चेस देखने मिलेंगे कंपेयर टू H1, और जो प्री सेल्स नंबर्स है उनमें 35% का ग्रोथ नज़र आ सकता है। 30,000 के ऊपर का प्री सेल्स नंबर्स देखने मिल सकता है FY25 में। इसके अलावा जो कंपनी है टॉप पिक रहती है पूरे प्रॉपर्टी पैक में। एंड लास्टली स्विगी की बात करेंगे। CLSA की इनिशिएशन रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मेंस रेटिंग और टारगेट प्राइस है 708 रुपये का। उनका मानना है कि स्विगी एग्जीक्यूशन आगे अच्छा करती जाएगी, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी में हमें देखने मिल सकती है। उसके अलावा एक एक्सपेक्ट करें कि जो इंडिया का क्विक कॉमर्स मार्केट है वो 6 टाइम्स बढ़ सकता है FY24 से FY27 में। उनका मानना है कि लेकिन स्विगी ओवरऑल जोमेटो के परफॉर्मेंस में लैग ही करेगा, लेकिन हालांकि उन्हें गैप नज़र आता है प्राइसिंग में, जो नैरो डाउन होते हुए नज़र आ रहा है उनको। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। स्विगी पर बड़ी रिपोर्ट आई है CLSA की, जिसके चलते स्विगी पर नजर रहेगी। इसके अलावा आईटी सेक्टर, याद रखिए, पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहा है। एक्सेंचर के नतीजे कुछ दिनों में आएंगे, जिसके चलते ग्लोबल डिमांड एनवायरनमेंट कैसी है उस पर भी नजर रहेगी। और आईटी पर HSBC की रिपोर्ट, इन्फोसिस को अपग्रेड किया है, एलटीआई माइंडट्री को अपग्रेड किया है और HCL टेक को होल्ड की रेटिंग दी है। ONGC, डिवीज लेबोरेटरीज और गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जो आज के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में रहेंगे। याद रखें, रियल एस्टेट सेक्टर पर भी पिछले कुछ दिनों से फोकस रहा है। ONGC पर HSBC की रिपोर्ट है, टारगेट प्राइस घटाकर 215 रुपये प्रति शेयर का किया है। इसके अलावा डिवीज लेबोरेटरीज, सिटी की रिपोर्ट 6,850 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य, और गोदरेज प्रॉपर्टीज, जेफरीज की रिपोर्ट, जहां पर उन्होंने खरीदारी की राय तो बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट प्राइस 3,750 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है। तो कई सारे रिपोर्ट्स और कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर फोकस में रहेंगे।